Now, now let's talk about सब टोटल। अभी सब टोटल का यूज केस क्या है, कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये पूरा का पूरा चीजें हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं। अब बेसिकली सब टोटल क्या है? बेसिकली जब आप किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं, उस कैटेगरी का टोटल अमाउंट अगर आपको देखना है, टोटल काउंट देखना है, या कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बिलोंग होता है बेसिकली, तो अब आप उसे क्या कहते हैं? सब टोटल कहते हैं। अब सब टोटल करने के बहुत सारे तरीके तो हैं। जैसे अगर किसी में पर्सन को कहूँ कि सब टोटल करना है, तो वो क्या करेगा? लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं डिवीजन वाइज ये चाहता हूँ कि कितना कितना क्रॉस पे बन रहा है वो पता चले, राइट? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो हम पहले करते हैं कि हमने क्या डिवीजन के हिसाब से क्या किया, हमने इसे शॉर्ट कर लिया। अब मुझे जानना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर जर्मनी, जितने भी डिविजन्स है उसमें टोटल ग्रॉस पे कितना बन रहा है पर डिवीजन वाइज। अब कुछ लोग हैं जिनको अगर बेसिक एक्सेल का आता था, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो एक रो इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, एंड उसमें फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे एंड दे आर रेडी टू गो। बट अगर लार्ज डेटा है, उस कंडीशन पे आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पे आता है हमारा एक्सेल का पावरफुल टूल, दैट इज योर सब टोटल। सब टोटल बेसिकली आपका जो भी आप कैटेगरी चाहे उस कैटेगरी को क्या करेगा, सब टोटल करके देगा। आपका चाहे काउंट चाहिए या टोटल टोटल सम चाहिए, वो सारी चीजें करके देगा। एंड सब टोटल करने से कैसे हमारा जो आउटलाइनिंग वाला पार्ट है वो इनेबल होता है, वो भी इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपको सब टोटल करना था, आपने पहले उससे क्या कर लिया, शॉर्ट। दैट इज अगर मुझे डिवीजन के अंदर सब टोटल करना है तो मैंने उसे कर लिया शॉर्ट। अब सब टोटल करने के लिए आपको जाना है अगेन डेटा सेक्शन के अंदर। इस डेटा सेक्शन के अंदर आपको आउटलाइन वाले पार्ट में ही लास्ट में मिलेगा क्या, सब टोटल। अब जैसे ही मैं सब टोटल पे हिट करता हूं तो सबसे पहला पार्ट आता है क्या, सबसे पहला पार्ट आता है आपका कि कहां से आपको एट ईच चेंज इन, कहां पे चेंज आने पे आपको सब टोटल करना है। तो जैसे कि हमारा क्या है हमारा डिवीजन वाला पार्ट है, तो मैंने क्या किया, डिवीजन को सिलेक्ट किया। ध्यान देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर्स के नेम आ रहे हैं, बट अगर यहाँ ए बी सी डी ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने हेडर्स को आइडेंटिफाई या फिर क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, जिसकी वजह से एक्सेल को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है। तो आपको जरूरी है कि आप हेडर को क्लियरली डिफाइन करें। अब मैंने सेलेक्ट किया सबसे पहले कि किसके चेंज पे मुझे सब टोटल करना है, मुझे करना है डिवीजन के चेंज पे। क्या करना है मुझे, मैं वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं काउंट कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, मैक्सिमम निकाल सकता हूँ उस पर्टिकुलर रेंज का, या जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। वेरियस आपके पास ऑपरेशन अवेलेबल है, लेकिन अभी मेरे लिए क्या है, अभी मैं चाहता हूँ सम हो जाए, राइट? एंड किसका सम होना चाहिए, एड सब टोटल टू। किसका सब टोटल चाहिए आपको चाहिए ग्रॉस पे का, तो मैंने सेलेक्ट किया ग्रॉस पे एंड हिट किया ओके। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने हिट ओके किया तो देखिए अब ऑस्ट्रेलिया सेक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, आपको देखने को मिल गया ग्रॉस पे। देन आपको फिर कनाडा सेक्शन के अंदर मिल गया, आपको जर्मनी के अंदर मिल गया, एंड आपको ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी मिल गया, एंड एट द एंड आपको क्या मिल गया, एट द एंड आपको टोटल भी मिल गया, ग्रैंड टोटल। अब एट द सेम टाइम जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द आउटलाइनिंग, यहाँ पे आपके आउटलाइंस भी इनेबल हो चुके हैं। लेट्स से मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतने से मतलब है कि मुझे ये बता दीजिए कि किस किस डिवीजन का कितना कितना टोटल है, राइट? एंड मुझे डाउट हुआ कि सारे डिवीजन का तो $10,000 से ऊपर है, बट जो कनाडा का टोटल है वो बहुत कम है। अब मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या दिक्कत आई, तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को इस पर्टिकुलर पार्ट से इनेबल कर सकता हूँ और यहाँ चेकआउट करके देन अगेन मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा एनालिसिस पार्ट है वो बहुत ईजी हो गया, राइट? एंड एट द सेम टाइम कि अगर मुझे सारे देखने, तो अगेन मैं क्या करूंगा, थर्ड लेयर पे क्लिक करूंगा और सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। बट लेट्स से मुझे इस बार ये नहीं देखना है कि टोटल सम कितना है, मुझे इस बार ये देखना है कि हर एक डिवीजन में कितने एम्प्लॉइज हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, अगेन सब टोटल सेक्शन में जाऊंगा एंड नाउ मैं सम ना क्लिक करके काउंट सेक्शन क्लिक करूंगा। काउंट में वो क्या करेगा, बेसिकली नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज है। एंड जैसे ही मैंने हिट ओके किया तो इस बार देखिए आपको दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में 22 एम्प्लॉइज हैं, आपके पास कनाडा में 15 एम्प्लॉइज हैं। इन द सेम वे सारे ही डिवीजन का हमारे पास टोटल आ गया है एंड एट द एंड टोटल एम्प्लॉइज भी हमारे पास आ चुके हैं। बट आप ध्यान देंगे कि इस बार क्या हुआ कि जैसे ही काउंट आया तो हमारा जो टोटल या फिर जो सब टोटल था पार्ट था सम ग्रॉस पे का, वो हट चुका है। व्हाट इफ मैं ये दोनों ही पार्ट लाना चाहता हूं,
तो अगेन आप सब टोटल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको एक पार्ट दिख रहा है दैट इज योर रिप्लेस करंट अब सब टोटल्स। तो आप इस रिप्लेस वाले पार्ट को अनटिक करेंगे एंड ओके करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसे रिप्लेस को हटा दिया, अच्छा मैंने अभी यहाँ पे सम वाला पार्ट नहीं डाला था, जस्ट अ सेकेंड। तो सम को ना देख के हम सम करते हैं यहाँ पे एंड हियर वी गो। तो मुझे देखने को मिल गया यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल भी देखने को मिल रहा है, आई मीन सब टोटल भी देखने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम काउंट भी देखने को मिल रहा है। काउंट क्यों दिख रहा है 2, क्योंकि मैंने अभी 2 बार इसे अप्लाई कर दिया है, राइट। एंड जैसे जैसे आपके इंटरमीडिएट फॉर्मूलाज बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके जो लेयर्स है वो भी बढ़ेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप लेयर की बात करनी है कि कितने काउंट है कितना टोटल है, वो सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गई। एंड अगर मुझे पूरा फॉर्मूला हटाना है, ठीक है, और क्या ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि लेट्स से कि मुझे क्या करना है, ब्रेक लाना है, पेज ब्रेक भी लेके आना है। पेज ब्रेक क्या करेगा, जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसमें एक लाइन ला देगा। तो देखिए हर एक सब टोटल के बाद एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, थोड़ी सी ग्रेइश लाइन दिख रही है जो कि आपके पेज ब्रेक को डिफाइन कर रही है। पेज ब्रेक से आप इजीली प्रिंट सेक्शन में उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड अगर क्या हो, मुझे ये सब कुछ जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया इसे रिमूव करना हो, और अगर आपको सारे ही जितने भी आपने चीजें की थी उसे हटाना हो, तो आपको क्या करना है, अगेन जैसे कि हमने आउटलाइन रिमूव किया उस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल ऑफ आउटलाइनिंग एंड द सब टोटलिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी ब्यूटीफुली, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me out on the comment section. And if you want this Excel sheet to practice on, you can ask me and I'll give you the link so that you can practice. So till then, bye bye, have a good day.